हेलो क्लास 12th। बेटा लास्ट टाइम हमने सीखा था क्या, बायट-सावर्ट लॉ, और उसकी पहली एप्लीकेशन देख ली थी, डैट इज़ मैग्नेटिक फील्ड निकालना ड्यू टू ए स्ट्रेट कंडक्टर। एक बार फटाफट उसको रिवाइज करवा देता हूँ मैं। आपके पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है जिसमें से करंट क्या जा रहा है आई, और इस कंडक्टर की वजह से आपको पी पॉइंट पर क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। पी पॉइंट से आप इस सिरे को देखें और इस सिरे को देखें तो एंगल बनता है आपका θ1 और θ2, और पी पॉइंट इस कंडक्टर से कितनी दूर है बेटा, ए डिस्टेंस दूर है। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना निकला था, μ0/4 पाई आई बाय ए साइन थीटा प्लस साइन θ2। डायरेक्शन निकालें तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा, आइडियल क्रॉस आर। आर का रोल यहाँ पर कौन अदा कर रहा है बेटा, ए। एक करंट एलिमेंट लीजिए, ठीक है, और आइडियल की डायरेक्शन वही होगी जो कि करंट की होती है। तो दिस विल बी योर आइडियल वेक्टर एंड दिस विल बी योर आर। तो आप जब आइडियल क्रॉस आर करेंगे तो आपकी डायरेक्शन कहाँ गई, अंदर की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ये आया और डायरेक्शन क्या आ गई, इनवर्ड आ गई। ठीक है, अब कुछ केसेस हमने डिस्कस किए थे। इफ़ पी लाई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कंडक्टर, इस कंडक्टर के परपेंडिकुलरली लाई कर रहा है पॉइंट पी और इसको बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे जब ऐसा होगा तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर हो जाएगी क्योंकि बाइसेक्ट हो रही है। तो अल्टीमेटली दिस थीटा और ये थीटा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। θ1 = θ2 और उसको मैंने बोल दिया है लेट थीटा। तो आपको जस्ट यहाँ पर थीटा पुट करेंगे, यहाँ पर थीटा पुट करेंगे, आपका आंसर क्या आ जाएगा, μ0/4 पाई आई बाय ए 2 साइन थीटा। ठीक है, अगर पॉइंट P एक एंड पर लाई करे कंडक्टर के, इफ पॉइंट P लाई एट वन एंड ऑफ द कंडक्टर, तो अगर आप सिंपल देखो बेटा, अगर पॉइंट ये आ गया तो ये तो इसके बिल्कुल सामने आ गया। एंगल कितना बनेगा, इस एंड वाला 0 और इस वाला एंगल कुछ बनेगा, तो θ1 मेरा कितना हो जाएगा 0 और θ2 की वैल्यू कितनी होगी, थीटा। अल्टीमेटली आप इसको 0 पुट करेंगे, साइन 0 0, तो ये तो टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी और आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ साइन थीटा। ठीक है, थर्ड एंड लास्ट केस है बेटा इनफाइनाइट वायर का। मान लो ये वायर बहुत बड़ी हो, इनफाइनाइटली, ऊपर भी बहुत ज़्यादा है और नीचे भी इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर खड़े हैं तो आप उस कॉर्नर को देखना चाहते हैं तो आपको इस तरीके से अपनी जो गर्दन है ऊपर उठानी पड़ेगी। अगर ये और बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट लंबी है तो आपको इस तरीके से कुछ देखना पड़ेगा। बेटा एंगल कितना बन गया आपका, 90। समझ आ रही है बात। इसी तरीके से एंगल नीचे भी कितना बन जाएगा, 90। अगर इनफाइनाइट वायर है तो θ1 और θ2 क्या हो जाएगा, 90, और 90 साइन 90 कितना होता है बेटा, 1। तो यहाँ से आपका 1 + 1 2 आ जाएगा, μ0/4 पाई 2i बाय ए। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ इस केस को। जब वायर बहुत ज़्यादा लंबी होगी, इनफाइनाइट होगी, और पी पॉइंट से आप उस एंड को देखेंगे तो आपको गर्दन कुछ इस तरीके से उठानी पड़ेगी। तो एंगल देखिए, आप इस लाइन से आपको एंगल बताना है, तो ये एंगल कितना हो गया बेटा, 90 डिग्री हो गया। क्लियर है बात। तो बी आपका कितना हो गया, μ0/4 पाई 2i बाय ए। नेक्स्ट बेटा अपनी एप्लीकेशन है बायट-सावर्ट लॉ की, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। अब मेरे पास एक सर्कुलर लूप है जिसमें करंट क्या कर रहा है, आई फ्लो कर रहा है, और इस लूप की रेडियस आर है। आपको इस करंट कैरिंग लूप की वजह से सेंटर पर आपको क्या बताना है, मैग्नेटिक फील्ड बताना है। ठीक है, तो देखो आपका करंट कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा है, डेट इज़ क्लॉकवाइज। एक एलिमेंट लिया मैंने डीएल लेंथ का, क्योंकि बायट-सावर्ट लॉ आपको स्मॉल लेंथ एलिमेंट के लिए आंसर देता है। ठीक है, उसकी वजह से मैं यहाँ पर क्या निकाल लूँगा, मैग्नेटिक फील्ड, और अंत में मैं पूरे लूप के लिए निकालने के लिए मैं आखिर में क्या कर दूंगा बेटा, इंटीग्रेशन। तो एक छोटा सा एलिमेंट लिया मैंने डीएल। ठीक है, तो आप देखें वेक्टर आई डीएल की डायरेक्शन वही होगी जो किसकी होगी, करंट की डायरेक्शन होगी। तो आई डीएल की डायरेक्शन ये हो गई और आर आपका ये रहा। तो आप आइडियल क्रॉस आर करेंगे तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या आ गया, अंदर की तरफ। तो डायरेक्शन आपको कंफर्म हो गई है, अंदर की तरफ आ गया है। ठीक है, तो इस छोटे से लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, μ0/4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय r², और डायरेक्शन में नीचे लिख देता हूँ बेटा क्रॉस। ठीक है, अब आपको पता है मैं वेक्टर फॉर्म लिख देता हूँ, μ0/4 पाई आइडियल क्रॉस r और डिवाइडेड बाय r³। ये हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा जी, अगर आप देखें आइडियल और r के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री एंगल है। आइडियल, ये आइडियल वेक्टर होगा, और r के बीच में एंगल कितना है, 90। तो थीटा बिटवीन वेक्टर आइडियल एंड r इज 90। तो अगर आप इसको खोलेंगे आइडियल r साइन थीटा, तो साइन 90 पुट करेंगे तो साइन 90 की वैल्यू कितनी आ गई, 1, और आपके पास एक्सप्रेशन क्या बच गया, μ0/4 पाई
आइडियल r बाय आर क्यूब। क्लियर है, एक r से एक r काट दीजिए तो आपका आर स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आर स्क्वायर आ जाएगा। अब एक स्मॉल एलिमेंट के लिए आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आ चुका है। कंप्लीट लूप के लिए निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। दोनों तरफ मैंने इंटीग्रेशन किया। देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है बेटा, उसको बाहर निकाल लो। एक कांस्टेंट करंट इस लूप से पास कर रहा है, वो वेरी नहीं कर रहा, उसको भी हम बाहर निकाल सकते हैं। और एक लूप के लिए रेडियस भी क्या होती है, कांस्टेंट, और उसको भी मैंने बाहर निकाल लिया। आपका इंटीग्रेशन में क्या रह गया, डीएल रह गया। अब डीएल को देखो जरा आप बेटा, डीएल का इंटीग्रेशन का क्या मतलब है, ऐसी छोटी छोटी लेंथ को लेकर आपको सम अप कर देना है। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, समीशन। तो ऐसी छोटी छोटी लेंथ को लेकर अगर आप सम अप करोगे, अल्टीमेटली आपको वायर की सर्कमफेरेंस मिलेगी। तो डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 पाई आर होगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया है बेटा, एक आर से एक आर क्या कर दिया है, कैंसिल, और आपके पास आंसर क्या आ गया है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर इंटू 2 पाई। अब थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान से देखें, 2 पाई क्या था, ये 2 पाई एंगल था जो पूरा लूप बना रहा था, किसके ऊपर, सेंटर के ऊपर। 2 पाई वो एंगल है जो पूरा लूप बना रहा है, किसके ऊपर, सेंटर के ऊपर। तो इसको मैंने जनरलाइज कर यहाँ पर लिख दिया है थीटा, और थीटा क्या है बेटा, एंगल सबटेंडेड बाय द लूप एट द सेंटर। अब आप समझ गए होंगे, मान लो आपको कुछ इस तरीके का सेमी सर्कुलर लूप दिया जाए, ठीक है, तो जनरलाइज फॉर्म से आप आंसर निकाल सकते हो। और आपसे बोला जाए कि इसमें करंट आई जा रहा है और पी पर मेरे को क्या बताइए, मैग्नेटिक फील्ड, तो आपका आंसर क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर। कितना एंगल बना रहा है ये पूरा लूप सेंटर पर, आप कहेंगे सर 180 डिग्री बना रहा है, तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं क्वार्टर सर्कल दे दूँ बेटा, तो सेंटर पर कितना एंगल, आपका आंसर कितना होगा, पाई बाय 2। आगे वाली टर्म कांस्टेंट चलती रहेंगी। हो रही है क्लियर बात, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। अभी तक मैंने आपको जो रूल बताया है वो क्या है, आपको आइडियल क्रॉस आर देखना है ना। आइडियल की तरफ आप हाथ रखेंगे राइट हैंड, और आर की तरफ क्या करेंगे, कर्ल। तो थंब आपको डायरेक्शन दे देता है किसकी बेटा, मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, अब एक दूसरा नियम और है, ये आसान है। ठीक है, इसको देखते हैं। आपको करना क्या है, आपके थंब को उस डायरेक्शन में रखना है जिस डायरेक्शन में कंडक्टर में से क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब आप देखो, और वो आपका राइट हैंड होना चाहिए। ठीक है, और अब आप देखो तो उंगलियां उस पॉइंट को क्या कर रही हैं, इस पॉइंट को अंदर की तरफ कंप्रेस कर रही हैं। समझ रहे हो बात आपको, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अंदर की तरफ होगा। क्लियर हो रही है बात आपको। अगर करंट नीचे की तरफ होता, देखिए अब अगर करंट नीचे की तरफ होता तो क्या करते आप, ऐसे रखते हैं अपने अंगूठे को, और अब ये उंगलियां उस पॉइंट को क्या करती, बाहर की तरफ क्या करती, पुश करती। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बेटा, आउटवर्ड आपकी तरफ होता है। नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। ठीक है, आपके पास कुछ इस तरीके की सर्कुलर कॉइल दे रखी है जिसका रेडियस आपको क्या दे रखा है, ए, और इसके सेंटर से एक एक्सिस पर, जो इसके सेंटर से जो एक्सिस पास हो रही है, वहाँ पर एक पॉइंट आपको क्या दे रखा है, पी, और अब आपको वहाँ पर आपको इस करंट कैरिंग कॉइल की वजह से क्या बताना है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड बताना है। चलिए अब आप देखो, इसमें से करंट कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है। ठीक है, पिछले वाले हिस्से में ऊपर की तरफ और अगले वाले हिस्से में नीचे की तरफ। क्लियर हो रही है बात आपको। यहाँ से देखो आप, अगले वाले हिस्से को मैंने बोल्ड लाइन से दिखाया और पिछले वाले हिस्से को डॉटेड लाइन से दिखाया। तो अगले वाले हिस्से में नीचे की तरफ आ रहा है और पीछे वाले हिस्से में ऊपर की तरफ जा रहा है। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। अब इसके टॉप मोस्ट पॉइंट को देखो, टॉप मोस्ट पॉइंट और बॉटम मोस्ट पॉइंट को। तो टॉप मोस्ट पॉइंट से करंट आपकी तरफ आ रहा होगा, समझ रहे हो बात आपको, ठीक है। और जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है उसमें करंट अंदर की तरफ जा रहा होगा बोर्ड में। क्लियर हो रही है बात बेटा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टॉप मोस्ट पॉइंट में करंट आपकी तरफ आ रहा होगा जिस तरीके से हमने करंट की सेंस ली है, और बॉटम मोस्ट पॉइंट में करंट कहाँ जा रहा होगा, अंदर की तरफ जा रहा होगा, ठीक है। तो मैं एक एलिमेंट ले लेता हूँ यहाँ पर DL, ठीक है, और उस DL की वजह से क्या निकाल लूंगा मैं, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ बायट-सैवर्ट लॉ, एंड देन वी हैव टू इंटीग्रेट इट टू फाइंड आउट द टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस लूप। क्लियर है। तो अब आप देखें करंट ऐसे जा रहा है ऊपर वाले सिरे में, ठीक है। तो यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट DL लूँ
तो आइडियल की डायरेक्शन भी क्या होगी, आउटवर्ड होगी, क्योंकि आइडियल की डायरेक्शन वही होती है जो किसकी होती है बेटा, करंट की। और नीचे वाले में करंट की डायरेक्शन अंदर की तरफ है, तो आइडियल की डायरेक्शन भी क्या होगी, अंदर की तरफ होगी। ठीक है, तो मैं इस पॉइंट को यहाँ से मीट कर देता हूँ पॉइंट पी से, इस पॉइंट को भी पॉइंट पी से क्या कर देता हूँ, मीट। बेटा देखो ये ए है, ये एक्स है, और क्योंकि ये सर्कुलर लूप है तो रेडियस हर जगह क्या होगी, ए ही होगी, और ये डिस्टेंस तो एक्स है ही। तो अगर आप इस ट्रायंगल में टेंजेंट थीटा निकालेंगे तो वो भी क्या आएगा, ए बाई एक्स, और इस ट्रायंगल में भी टेंजेंट थीटा निकालेंगे वो भी क्या आएगा, ए बाई एक्स। तो अल्टीमेटली दोनों एंगल क्या हो गए आपके, इक्वल हो गए। क्लियर है। अब आपको इस पर्टिकुलर एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पी पर क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। चलिए, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल इंटू आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। जो ये मैंने बोला है वो क्या है बेटा, आइडियल का क्रॉस प्रोडक्ट आर के साथ। ठीक है, तो अब आपको देखना होगा कि आइडियल और आर में एंगल कितना है। आइडियल की डायरेक्शन बाहर की तरफ है, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आर ये रहा, तो आप इस चौक में और इस लाइन में एंगल बता सकते हैं कितना है बेटा, 90 डिग्री का है। आप साफ साफ देख रहे हैं दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो साइन 90 मैंने पुट कर दिया। साइन 90 कितना होता है 1, और एक आर से एक आर कट गया, आपके पास डी बी कितना आ गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल बाय आर स्क्वेयर। इतनी बात आपको क्लियर हो गई है। अब देखो बेटा, ये बात तो आपको क्लियर हो गई है कि इसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इतना आएगा, लेकिन उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इसको और देख लेते हैं। अभी आपको थोड़ा सा क्लास 11th में जाना पड़ेगा। दो वेक्टर आपके पास ए एंड बी हैं। ठीक है, अगर आपको बोला जाए ए क्रॉस बी करो, तो ए क्रॉस बी आपको एक तीसरा वेक्टर सी देता है बेटा। ठीक है, क्या मतलब इसका, ए क्रॉस बी एक तीसरा वेक्टर सी देता है जिसका मैग्नीट्यूड तो ए बी साइन थीटा होगा, और उसकी डायरेक्शन आप राइट हैंड थंब रूल से देखेंगे ए क्रॉस बी करके। ठीक है, सी वेक्टर वो परपेंडिकुलर है किसके, बोथ ए एंड बी के। अगर कोई एक लाइन बेटा अंदर जाए तो वो ए के भी परपेंडिकुलर होगी, और किसके परपेंडिकुलर होगी, बी के भी परपेंडिकुलर होगी। इसी तरीके से डी बी क्या है, आइडियल क्रॉस आर है, तो मतलब बी आइडियल के भी परपेंडिकुलर होगा, और किसके परपेंडिकुलर होगा, आर के परपेंडिकुलर होगा। तो आइडियल तो आपका ये रहा, एक सेकंड के लिए इसको यहां पर शिफ्ट कर लो, आइडियल की ये रही पोजीशन, आर ये रहा बेटा, तो बी ऐसा होगा जो इसके भी परपेंडिकुलर हो और आर के भी क्या हो, परपेंडिकुलर। तो अगर आप देखें ये लाइन जो मैंने खींची हुई है डी बी की, तो नोट करें डी बी इज परपेंडिकुलर टू आर एंड डी बी इज आल्सो परपेंडिकुलर टू द आइडियल वेक्टर विच इज शोन बाय दिस चौक, यस और नो। ठीक है, तो डी बी की डायरेक्शन बेटा ऐसी आ गई जो कि 90 डिग्री है, किससे, आर से है। तो बेटा अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ाऊं, ये तो एक स्ट्रेट लाइन हो गई, स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 में से 90 गया 90, और 90 में से फिर थीटा गया, तो अल्टीमेटली एंगल मेरे पास कितना आ गया बेटा, 90 माइनस थीटा। इस डी बी के दो कंपोनेंट तोड़ सकता हूँ, जिसके साथ एंगल बनता है, आपने सीखा क्लास 11th में, वो कोस कंपोनेंट और उसके परपेंडिकुलर साइन कंपोनेंट। तो ये कौन सा कंपोनेंट आ गया, डी बी का कोस कंपोनेंट, और ये डी बी का साइन कंपोनेंट। जितना एंगल है उतना एंगल रख दिया बेटा मैंने। ठीक है, तो अब आप एक बात देखें, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ से देखूँ, जो आइडियल है वो अंदर की तरफ है। अब यहाँ पर मैं दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि बोर्ड के अंदर नहीं जा सकता ना बेटा मैं, तो आप सोचे जरा, आइडियल अंदर की तरफ है, ये आपका वेक्टर आर है, तो आपका इस एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से होगा, और आप देखें ये परपेंडिकुलर होगा, और अल्टीमेटली ये कितना आ जाएगा, 90 माइनस थीटा एज इट इज जैसा ऊपर आया है। तो इसको तोड़ूंगा बेटा, तो ये कंपोनेंट कोस कंपोनेंट, और ये क्या आएगा, साइन कंपोनेंट। साइन और साइन कंपोनेंट एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए एलिमेंट कितना बचा, डी बी कोस 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड कितना है बेटा, डी बी कोस 90 माइनस थीटा, किसी एक एलिमेंट के लिए। ठीक है, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, साइन थीटा, पुट कर दीजिए। अब आपके पास इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड आ गया है एक एलिमेंट की वजह से, तो वो कितना आया है आपके पास, ये डी बी साइन थीटा। डी बी की वैल्यू आपने निकाल ली है, डी बी की वैल्यू ये रही, पुट कीजिए। ठीक है, अब आपको अगर टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो आपको दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। क्लियर हो रही है बात आपको। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई और आर, ये सब कांस्टेंट है। ठीक है, आर देखिए बेटा कांस्टेंट होगा। सर क्यों कांस्टेंट होगा, अरे भैया ए फिक्स है, एक्स फिक्स है, तो आर चेंज कैसे होगी, क्लियर है बात।
ए आपकी सर्कल की रेडियस है, फिक्स है, एक्स आपने पॉइंट लिया ही है सेंटर से, वो भी चेंज नहीं हो सकता, तो अल्टीमेटली आर भी चेंज नहीं हो सकती। ये मैंने कैसे निकाला, आपका पाइथागोरस थ्योरम से निकाला बेटा, ठीक है। और इसी ट्रायंगल में अगर आप साइन थीटा को देखें तो साइन थीटा क्या आएगा आपका, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस ए बाय आर, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर स्क्वायर को आउट ले लिया और साइन थीटा की वैल्यू मैंने पुट कर दी कितनी, ए बाय आर, ए कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, ये भी बाहर ले लिया, अंदर कौन बच गया बेटा, डीएल बच गया। डीएल अभी अभी मैंने पिछले आपको जो कॉन्सेप्ट में बताया था, डीएल का इंटीग्रेशन, इसका मतलब क्या है, छोटी छोटी लेंथ का क्या करना है, सम अप विच विल बी इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ दिस लूप एंड इक्वल टू 2 पाई ए, ठीक है। आपने यहाँ तक देख लिया है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई ए स्क्वेयर आई बाय आर क्यूब, ये अपना आंसर आ चुका था पीछे। आर की वैल्यू को मैं पुट कर देता हूँ बेटा, ठीक है, अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर और इसका क्यूब, ठीक है। अब ये आप पावर अंडर रूट को हटाओगे तो क्या हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई ए स्क्वेयर इंटू आई ब्रैकेट में ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर और उसकी पावर 3/2। ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आ गई और इसकी डायरेक्शन किस तरफ आई है, इस तरफ आई है नेट, है ना, क्योंकि ये क्या हो गया था, अगर ये देखो ध्यान से, डी बी साइन थीटा और इसी को आपने इंटीग्रेट किया था, तो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की इस पॉइंट पर किस तरफ आएगी, टुवर्ड्स राइट। क्लियर है। अगर आप नोटिस करो बेटा, अगर इस पी पॉइंट को उठाकर मैं वापस सेंटर पर ले जाऊं तो ये तो पीछे वाला केस हो जाएगा कि एक सर्कुलर लूप के सेंटर पर आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो चलिए, क्या जो हमने किया है वहाँ से हम उस कंक्लूजन पर पहुँच पाते हैं कि नहीं पहुँच पाते हैं। अगर ये आपका पॉइंट भी सेंटर पर आ जाएगा तो x क्या हो जाएगा, 0। तो इस एक्सप्रेशन में हम जस्ट क्या पुट कर देंगे, x को 0 पुट कर देंगे, ठीक है। b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई ए स्क्वेयर आई, x को 0 पुट कर दिया, x ए स्क्वेयर की पावर 3/2। अगर मैं पावर के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, ये 2 से 2 कट जाएगा तो पावर कितनी बचेगी, आपकी a की पावर 3 बचेगी बेटा। देखिए, ए स्क्वेयर से ए स्क्वेयर कैंसिल, नीचे a बचेगा, तो क्या बच गया आपके पास, ये a आ गया। तो पीछे वाला क्या आंसर आया था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय ए इंटू 2 पाई विच वी गेट फ्रॉम हेयर ऑल्सो। तो अपना जो आंसर है वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। एक काम आप लोगों के लिए, आप अगर इस पॉइंट को बहुत दूर रख देंगे तो x को क्या जूम करेंगे, बहुत बड़ा, किससे, a के कंपेरिजन में, तो a को आप क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, वो एक्सप्रेशन और या फिर मैं वो रिजल्ट आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, आप कर सकते हैं उसको। नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे इसके कुछ न्यूमेरिकल और आगे थ्योरी में प्रोसीड करेंगे। तब तक के लिए बेटा बाय।